गुड मॉर्निंग अगेन। तो बज रहे हैं सुबह के 7 और बहुत ही पीसफुल सी मॉर्निंग है। हम उठ गए हैं आयत अलीना को स्कूल भेजने के लिए। तो अब रेडी करते हैं उन्हें स्कूल के लिए। और ये बॉक्स आ गया है, अगेन नाइट शिफ्ट थी तो ये जूस आ गए हैं। ये जूस हम दे देंगे बच्चों को उनके स्कूल के लिए, जिनमें से एक एक दोनों ले जाएंगे। और इसमें से ये दही निकाल लिया है, ये एग निकाल लिया है। बाकी ये सब कुछ हम दे देंगे क्योंकि ये फिग जैम है, ये कोई नहीं खाता। इसकी जगह स्ट्रॉबेरी जैम आता है तो वो अलीना खा लेती है, मगर ये कोई यूज़ नहीं करने वाला। तो ये सारी चीज़ें अगेन हम अपनी मेड को दे देंगे। ये रख लेते हैं, ये काम की चीज़ें हैं। और अभी जब तक नाइट शिफ्ट है डेली 2 एग मिलेंगे तो मैं इकट्ठा करते जाती हूँ और फिर मैं एक साथ सबका एग पकौड़ा बना लेती हूँ। तो कल फिर से 2 एग आएंगे तो 4 एग हो जाएंगे। उसका मैं कल इफ्तार में एग पकौड़ा बना लूँगी। तो ये रख देते हैं हम फ्रिज में। ये आयत की यूनिफॉर्म। स्कूल जाना है? नहीं, नींद लगी है? रेडी हो जाओ फटाफट। तो टिफ़िन रेडी कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने कुकुम्बर कट करके रख दिए हैं अलीना के लिए, और वो कह रही है कि सिर्फ कुकुम्बर और एप्पल लेकर जाएगी। तो यहाँ से निकालते हैं एप्पल, और सबसे छोटे साइज़ का एप्पल लेते हैं क्योंकि पता नहीं वो खा के आएगी या नहीं। ये रेडी हो गया अलीना का टिफ़िन। इसको हम रख देते हैं उसके बैग में। ये हो गया टिफ़िन, जूस, उसकी वाटर बोतल, सब कुछ रेडी है। ये अलीना की यूनिफॉर्म, क्योंकि आज अलीना की पीई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 18वां रमज़ान और अभी हो रहा है सुबह का 7:15। हम उठ गए हैं आयत अलीना को स्कूल भेजने के लिए। आयत अलीना रेडी हो रहे हैं और सहरी वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट लिया था, उसके बाद दोबारा उठे हैं अभी स्कूल भेजने के लिए। A few moments later. अभी तक हमारी ठंडियाँ चल रही थी, हमारे कबर्ड में सारे गर्म कपड़े रखे हुए थे। तो ये देखिए, ये सारे जैकेट्स रखे हुए हैं, तो ये सारे मुझे आज पैक करने हैं और ये जगह खाली करनी है अपने गर्मियों के कपड़ों के लिए। और इधर हम लोगों के सारे गर्म कपड़े, ये देखिए अलीना के, आयत के, हमारे सारे गर्म कपड़े रखे हुए हैं। एक भी गर्मी का कपड़ा नहीं है, तो वो सब बैग से निकाल के मैं यहाँ पर सेट करूँगी और इन्हें बैग में डालूँगी। तो ये काम निपटाते हैं। और साथ ही ये ब्लैंकेट पड़े हुए हैं, इन सबको भी वॉश करने के लिए दे दूँगी पैक करके। और यहाँ पर जो हमारे हल्के वाले गर्मियों वाले चादर होते हैं, पतले वाले ब्लैंकेट्स, जैसे कि ये है इस तरह का, ये निकाल लूँगी यूज़ करने के लिए। और अलीना ने तो पूरी ठंड में यही ओढ़ा है, उन्हें ठंड नहीं लगती, उसने ब्लैंकेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, वो यही यूज़ करती है। तो बस ये है हमारा काम और मैं अब निपटाती हूँ ये सारे काम। तो मैंने ये वाले ब्लैंकेट निकाल लिए हैं, ये हमारे काम आएंगे। आज से हम यूज़ करेंगे ये मेरा, ये आयत का और अलीना का वही सदाबहार जो उसने पूरी ठंड भर ओढ़ा। और ये वाले जो ब्लैंकेट हैं जो हमें पैक करने हैं, तो ये सब मैंने इनके कवर निकाल दिए हैं। हमारी मेड आएगी, वो इन्हें फोल्ड करके कवर में डाल करके वॉश होने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए ले जाएगी। और अब अपनी कवर सेट करते हैं। तो यहाँ से सारे ठंडी के कपड़े निकाल के हम हटाते हैं यहाँ से, ताकि जगह बने हमारे गर्मी के कपड़ों के लिए।
तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी राइट साइड के कबर्ड से, क्योंकि यहाँ पर मुबीन के सारे विंटर क्लोथ्स थे, उनके जैकेट्स थे, और इसके साथ यहाँ पर आयत और अलीना के भी सारे जैकेट्स होते हैं। तो इन सब को मैंने निकाल दिया था और इस कबर्ड को खाली कर दिया था। तो यहाँ पर एक एक करके सारे विंटर वार्म्स क्लोथ्स को निकाल रही हूँ। और यहाँ पर ये है मुबीन का कंपनी का जैकेट, जो कम से कम 4 से 5 किलो का वेट होगा इसमें, और इसे ये पूरे ठंडी भर अपनी कंपनी में यूज़ करते हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। और ये सारे जैकेट्स जो भी हैं, तो ये 2 से 3 किलो का वेट एक एक जैकेट का होता है, बहुत वेटेड होते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी जगह बन चुकी है हमारे समर क्लोथ्स के लिए। और यहाँ पर ये सारे कपड़े एक एक करके निकले हैं, ये स्वेटर्स भी थे, तो सब कुछ निकाल लिया है मैंने। और यहाँ पर अलीना का ये जैकेट तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ 5 महीने। वैसे इतनी ठंड रही है कि सारे विंटर क्लोथ्स यूज़ हुए हैं, मगर ये जैकेट का नंबर ही नहीं आया था। ये जैसे निकला था वैसे ही मैं वापस इसे पैक कर रही हूँ। और इन सारे कपड़ों को, जैकेट्स को मैं सूटकेस के अंदर रख दूँगी, और सूटकेस में रखे हुए हैं हमारे समर के क्लोथ्स, उन्हें बाहर निकाल लूँगी। सारे वार्म क्लोथ्स को हैंग आउट करने के बाद हमारे पास इतने सारे हैंगर्स इकट्ठा हो गए थे। और ये सारे हैंगर जब भी हम लोग ईद में शॉपिंग करते हैं तो कपड़ों के साथ मिल जाते हैं, तो बहुत सारे हैंगर घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे हमारे यूज़ में भी नहीं आते, तो इनमें से आधे से ज़्यादा मैं अपनी मेड को दे देती हूँ। राइट साइड की कबर्ड का काम निपटा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मिडिल वाली कबर्ड में, जहाँ पर मेरे आयत और अलीना हम तीनों के क्लोथ्स होते हैं। तो एक एक करके इन्हें भी हटा दूँगी। सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लिए मैंने, हम सब के सारे। ये सारे कपड़े जाएंगे अंदर, इनमें से जो मुझे रिजेक्ट करने हैं वो मैं अलग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे विंटर क्लोथ्स को सूटकेस के अंदर पैक कर दिया है, और सूटकेस में से निकले हैं समर के कपड़े, तो इन्हें निकाल करके कबर्ड में सेट कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें कबर्ड से निकलने के बाद कबर्ड में अच्छी खासी जगह हो गई है, और यहाँ पर हमारे समर के कपड़ों के लिए जगह बन गई है। और इसी के साथ मैंने सोचा कि विंटर वाले जो गर्म बेडशीट बिछी होती हैं, तो इतनी गर्मी लग रही थी उनमें कि सोचा कि पतली वाली कॉटन की बेडशीट बिछा देते हैं, तो थोड़ी ठंडक फील होगी। तो यहाँ पर मेरी मेड आ गई थी, मैंने उसे ये काम दे दिया था, तो उसने बेडशीट चेंज कर दिया और कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। तो फाइनली 5 महीनों के बाद कॉटन की बेडशीट बिछ रही है हमारे बेड में। और जो ब्लैंकेट मैंने निकाल दिए हैं जिनका अब यूज़ नहीं है, वो मेरी मेड इस तरह से कवर अप करके उसे ड्राई क्लीन के लिए दे देगी। तो उन ब्लैंकेट की जगह पर ये पतले वाले ब्लैंकेट निकाल लिए मैंने, जो समर में यूज़ होने वाले हैं। तो ये हम तीनों के हैं एक एक। और यहाँ पर सिर्फ मुबीन का ब्लैंकेट मैंने पैक नहीं किया था, ड्राई क्लीन के लिए नहीं दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ठंड जो है यहाँ पर वापस बार बार लौट कर आती है, तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो गर्मियों का वेलकम हो गया था हमारे घर में। तो रूम को सेट करने के बाद और क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये वॉश किए हुए क्लोथ्स हैं जो मैं आयरन के लिए दे दूँगी। वैसे मैं आयरन खुद करती हूँ, लेकिन अभी रमज़ान का महीना है, थोड़ा टाइम कम मिलता है, इस वजह से मैं अभी बाहर आयरन के लिए कपड़े दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये पैक कर दिए मैंने सारे कपड़े, ये चले जाएंगे आयरन होने के लिए। और यहाँ पर जो भी कपड़ों की सेटिंग की थी मैंने, उनमें समर और विंटर्स के थोड़े से कपड़े निकले थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे। तो ये हैं आयत अलीना के क्लोथ, जो कि मैं डोनेट कर दूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और कबर्ड का काम हो चुका है, और अभी गर्मी के कपड़े निकाल लिए हैं हमने, ये देखिए। और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है 5 महीने के बाद गर्मी का सीज़न देख के। और सब ने गर्मी के कपड़े पहन लिए हैं और सब बहुत खुश है 5 महीने के बाद इतने हल्के फुल्के कपड़े पहन के, क्योंकि हम यहाँ बड़ी बेसब्री से वेट करते हैं गर्मी का सीज़न आने का। और अलीना ने भी फ्रॉक पहन लिए। यहाँ पे एसी ऑन हो गई है, तो आज से हमने एसी भी ऑन कर ली। देखो वाह ठंडा हुआ है।
तो बस अभी बज रहे हैं 4:30, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो आज हम ऑयली कुछ भी नहीं बना रहे, पकौड़े वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे, क्योंकि इस रमज़ान को हम थोड़ा सा हेल्दी वे में लेकर चल रहे हैं, तो ऑयली चीज़ों को कम ही बनाते हैं। और आज बना रहे हैं चिकन चिल्ली, और वही हमारा खाना हो जाएगा, वही हमारी सहरी हो जाएगी। तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हमारा बोनलेस चिकन, इसे धो के मेल्ट करके कट करके रेडी कर लिया है। अब इसे मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए 3 एग और एक एक करके इसे अपनी चिल्ली में शामिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, थोड़ा सा नमक ऐड किया, कलर फूड और रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चिकन चिल्ली का बैटर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने ले लिया था पैन और उसमें ऑयल गरम करके एक एक करके यहाँ पर अपनी चिल्ली फ्राई कर लेंगे। चिकन चिल्ली बन चुकी है, और आगे का जो भी प्रोसीजर था वो मैंने नहीं किया था, वो किया था मास्टर शेफ मुबीन ने। तो उन्होंने बनाई है चिल्ली। नेक्स्ट जो काम था बनाने का, फ्राई करने के बाद, वो उन्होंने किया है। तो कुछ ऐसा लुक आया है चिल्ली का। और यहाँ पे चिल्ली रेडी है, राइस रेडी है। बस यही खाएंगे हम रोज़ा खोल के, और रोज़ा खोलने में सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। 2 hours later. तो यहाँ पर हो रही है सहरी की तैयारी, जाने वाले हैं ऑफिस अभी थोड़ी देर में। मुबीन बज रहे हैं 8 और वो तरावी पढ़ के आएंगे तो ड्यूटी चले जाएंगे, और उनकी सहरी बना करके मैं यहाँ पहले से रेडी कर दूँगी। तो ये चिल्ली और ये पराठे उनकी सहरी हो जाएगी, और कल की इफ्तारी वाले चने हैं, तो ये है उनकी सहरी जो मैंने पैक कर दी है।